स्टार्ट हो चुकी है। आज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें मैं तुम्हें ना बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा। ध्यान रखना, चाहे लो लेवल की क्लास हो चाहे अपर लेवल की, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, कोई क्लास छोड़नी नहीं है बिल्कुल अब। और होमवर्क जरूर करना है। होमवर्क में क्या रहेगा? कन्वर्जेंस, डिस्टिंक्शन, नेम रिएक्शन बाद में जाकर के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बताया लास्ट टाइम जो पेपर आया था आईआईटी एडवांस का और नीट का भी, 99% क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस से। लेकिन हर बार का नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो ये दिमाग में रखना, 40 to 50% पेपर इससे ही बनना है। तो वो उसको तो करना ही करना है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रेजोनेटिंग और हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हर क्लास में ऑफलाइन वाली बना के लाने हैं, और तुम्हें बना के देखना है उसको, ताकि इसमें मिस ना हो। क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस में, ज्यादातर रीजनिंग में, कंसेप्चुअल के अंदर जिसको रेजोनेटिंग और हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने आते हैं वो आसानी से कर लेगा। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी है। होमवर्क बिल्कुल मिस नहीं करना। होमवर्क जो होगा, जैसे कल आओगे तुम, कल मैं क्लास का मैसेज सुबह डालूंगा, मोस्ट ऑफली 11 से 12 के बीच में क्लास होगी। तो ना उस एक तो मैसेज चेक कर लेना जरूर। और क्लास मिस नहीं करी, मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, मैं क्लास कोई भी मिस नहीं करनी। समझ गए कि नहीं? है मैं, जीरो लेवल वाली क्लास भी होंगी और अपर लेवल वाली क्लास भी होंगी, लेकिन मिस नहीं करना कोई भी क्लास। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होंगी, और 11th वाले बच्चे तो खास तौर पे। क्लास मिस करोगे फिर फायदा नहीं होगा कोई भी। अच्छा, अब मैं एक बार तुम्हें से पूछ रहा हूँ, जो उसी वक्त आंसर देगा उसने याद किया है, नहीं तो नहीं किया है। सही ना? जब एडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का, तो फिर घर पे रह करके कोर्स जल्दी करो, और ऑफलाइन में होमवर्क दिखाओ सारा, और सुनाओ। अच्छा, तुम में से जो मैंने उस दिन पीके वैल्यूज बताई थी, अगर तुम में से किसी को भी याद है तो तुम बता सकते हो। पीके वैल्यूज सारी, जितनी पीके वैल्यूज थी, अगर किसी को याद है तो तुम बता सकते हो मेरे को। पीके वैल्यूज नहीं याद किसी को भी? नहीं, नहीं याद किया किसी ने भी। पीके वैल्यूज मैंने स्पेशली बताई थी, मैंने कहा ये वैल्यूज एटलीस्ट याद कर लेना, ताकि आगे कभी वैल्यूज पूछ लेते हैं पीके वैल्यूज से रिलेटेड। तुम्हें याद है? प्रिया को याद है, और किसको याद है? देखो, मेरे को अगर तुम्हें पकड़ना है ना कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, मैं इन्हीं चीजों से देख लूंगा। होमवर्क तुम करके आओ, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर जरूर बनाओ, सारे कंसेप्ट रिवाइज करो। 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट मेरे फॉलो करना, 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट जरूर फॉलो करना है। चलो, मैंने तुम्हें उस दिन इंडक्टिव फैक्ट बता दिया था। मैंने तुम्हें, प्रिया जल्दी से बोल दो अगर बोल सकते हो तो। प्रिया। ओके सर। सर HSB F6 की पीके वैल्यू -12, H2SO4 की -10, HI -9, HBr -7, HCl -6, पिक्रिक एसिड की 0.74, सल्फोनिक एसिड -6.5, H3O प्लस -1.8, फॉर्मिक एसिड 3.7, बेंजोइक एसिड 4.2, एसिटिक एसिड 4.7, फिनॉल 10, और एल्यूमिनियम आयन 10.7, मिथेनॉल 15.5, H2O 15.7, इथेनॉल 16, सेकेंडरी अल्कोहल 17, टर्शियरी अल्कोहल 18, इथाइन 25, अमोनिया 32, इथेन 33, इथेन 50। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही याद है। बस तुम एक वैल्यू उसकी बताना, पिक्रिक एसिड की क्या, सल्फोनिक एसिड की क्या वैल्यू थी? सल्फोनिक एसिड की सल्फोनिक एसिड थी -6.5। हाँ, तुमने वो शायद चेंज बोली थी लास्ट टाइम। पिक्रिक एसिड की, किसकी? पिक्रिक पिक्रिक एसिड। 0.74। हाँ, हाँ 0.74, चलो सही। अच्छा, अब नोट करना तुम्हें। इंडक्टिव फैक्ट मैं तुम्हें करा चुका हूँ। क्वेश्चंस उसके थोड़े कम लिए थे, मैं क्वेश्चंस भी ले लूंगा उसके। अभी तुम्हें बताना है, मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट था परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट था, जैसे CH3Cl था, तो Cl पे नेगेटिव आना ही आना है, CH3 पे पॉजिटिव आना ही आना है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बता रहा हूँ। ये परमानेंट इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है। सही ना? ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ये याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसे? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू नोट करना है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसके अंदर पाई के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया से प्रोपीन, प्रोपीन में रिएजेंट डाला डी प्लस डाल दो, H प्लस डाल दो, कोई भी डी प्लस रिएजेंट डाला। इस डी प्लस को देख के कभी भी प्लस वाला रिएजेंट अटैक कर रहा है तो पाई के इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वहां पे, मतलब ये वाली सिचुएशन आई है, पाई का बॉन्ड टूट गया, ये चीज आ जाएगी। ये दिखाना नहीं होता है, ये बस तुम्हें पता होना चाहिए कि पाई का बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था ये टूट गया है और पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव, जिसके पास से गए उधर पॉजिटिव। डी प्लस जब अटैक करेगा, प्लस वाला रिजल्ट है, माइनस पे अटैक करेगा यानी इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करेगा यानी इधर अटैक कर रहा है इस पे, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये चीज आ जाएगी CH2 प्लस CH2D आ जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसे बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। जो डी प्लस है ना, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है। अब इसमें अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट को किसी तरीके से निकाल दूं बाहर, अगर मैं इसको किसी तरीके से बाहर निकाल दूं तो देन द इफेक्ट गेट रिवर्स, ये इफेक्ट यानी रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाती है, इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है, इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है। एक एग्जांपल और, जैसे मैंने एग्जांपल लिया से HCHO या CH3CHO ले लो। अब इसमें मैंने अटैक किया है साइनाइड का, साइनाइड CN माइनस का अटैक कराया, CN माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है तो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है ये। अब इसमें O ही इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, O पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाले पे ये नेगेटिव अटैक कर देगा और आंसर आ जाएगा ये नेगेटिव, CHO नेगेटिव और नीचे CN। पहले तो एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया जो मैंने लिखा है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। सर ये सेकंड वाला बता दो दोबारा एक बार। सेकंड वाला वापस बता दो सर दोबारा बता दो। देखो सेकंड वाले में क्या हुआ है, इसने O ने इलेक्ट्रॉन लिए, O ने इलेक्ट्रॉन लिए तो O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव पे ये CN माइनस अटैक कर देगा, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, पाई बॉन्ड चला गया ना ऊपर, और O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, C पे जो पॉजिटिव आया था और इस CN पे नेगेटिव जो है वो खत्म हो जाएंगे, दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और आंसर आ जाएगा ये। क्लियर हुआ कि नहीं? अब सर फर्स्ट भी रिपीट कर दो एक बार। सर, सेकंड वाला और समझ नहीं आया अभी भी। देखो सर, इस O ने इलेक्ट्रॉन लिए, O पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, ये वाली सिचुएशन आएगी, O पे नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये CN माइनस अटैक करेगा C पॉजिटिव पे, जब ये इस पे अटैक करेगा तो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और CN आ जाएगा नीचे, ऊपर O नेगेटिव। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? शरद तो थोड़ा बहुत हुआ है, अभी अच्छे से समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आ रही बता। सर ये CN वाला पार्ट समझ नहीं आया। देख इधर, C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस C पे पॉजिटिव आया ना और इस पे O पे नेगेटिव, ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब ये CN माइनस है ना, यस सर। ये CN माइनस है, अब ये माइनस और प्लस मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं, माइनस प्लस कभी भी मिलते हैं तो क्या आता है, बॉन्ड आ जाता है। समझ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। बस यही, हाँ यही ध्यान रखना है, यही तो बनाया मैंने, देख नीचे, सही है। ओके सर। चलो अब ये ध्यान सर रखना। पहला भी अब रिपीट कर दो। पहला भी यही है सेम, वैभव खुद देख एक बार, पहला भी यही है, C इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पॉजिटिव एक ये वाला रह जाएगा, इस पे तो कुछ मैंने टच ही नहीं किया है, नीचे D आ गया, सही है। अब ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। अब ध्यान रखेंगे जिसके पास प्लस E और माइनस E, दो इफेक्ट है ये, प्लस E और माइनस E, ध्यान देना, प्लस E क्या है माइनस E क्या है, ऊपर जो इफेक्ट है ये प्लस E है। कैसे कैसे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए इस C के पास, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उसी पे अटैकिंग रीजन ने अटैक कर दिया, उसी पे अटैकिंग रीजन ने अटैक कर दिया, तो इसे बोलते हैं प्लस E इफेक्ट। और अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉन गए O के पास, इलेक्ट्रॉन गए O के पास, अटैक हुआ किस पे, इस कार्बन पे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उस पे अटैक नहीं हुआ,
दूसरे पे अटैक हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। क्लियर हो गया? प्लस ई माइनस ई क्या है? देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम 11th वाले बच्चे अगर लेक्चर्स पढ़ के नहीं रखोगे समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। वैभव, शरद और बाकी बच्चे भी जो भी अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर्स पढ़ के रखोगे तो अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? है इस चीज का ध्यान रखना जरूर। अच्छा हाँ, मुस्कान कुछ पूछना है? मुस्कान, चलो देखो नेक्स्ट अब देखना, ये मैंने तुम्हें बता दिया प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट। दूसरा डायरेक्ट शॉर्टकट, अगर प्लस वाला रीजन अटैक कर रहा है तो प्लस ई इफेक्ट होगा, माइनस वाला रीजन अटैक कर रहा है तो हमेशा माइनस ई इफेक्ट होगा। या तो प्लस ई, प्लस वाला रीजन अटैक कर रहा है, माइनस वाला रीजन अटैक कर रहा है तो माइनस ई इफेक्ट होगा। अटैकिंग रेजेंट को किसी तरीके से बाहर निकाल देंगे तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, इसलिए ये इफेक्ट टेम्परेरी है। इसलिए ये इफेक्ट टेम्परेरी है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन्स गए उस पे पॉजिटिव चार्ज, बस ये याद रखना है और बाकी नहीं करना है इसके अंदर। अच्छा अब मैं नेक्स्ट तुम्हें बता रहा हूँ इसके अंदर एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें ऐसे, चलो एक बार पहले रेजोनेंस पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ मैं क्वेश्चन। पहले मैं रेजोनेंस बता रहा हूँ तुम्हें एक बार। ये स्ट्रक्चर तुम्हें, हर एक स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा अब यहाँ पे, हर एक स्ट्रक्चर 11th वाले बच्चों को 5 टाइम्स ड्रॉ करके लाना कल, और 12th वाले भी 2 टाइम्स ड्रॉ कर लेना जरूर, छोड़ना नहीं है इसको। जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा हर एक स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 5 टाइम्स ड्रॉ करके कल आना है तुम्हें क्लास में, मिस नहीं करना है बिल्कुल, इसको ध्यान रखना चीज का। चलो नोट करेंगे अब। मैं सर तुम्हें अभी बता एक रहा हूँ, सेशन होगा या 2 सेशन होंगे क्लास के? अभी तुम अटेंड करते रहो, होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा तुम्हें। 99% एक ही सेशन होता है, कई बार मैं 2 ले लेता हूँ। अब नोट करना है रेजोनेंस। सबसे पहले डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ये, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ आर्यन है, कोई दूसरा भी है 11th क्लास में, सही है आर्यन? ओके। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, ये डेफिनेशन है रेजोनेंस की। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए तो शिफ्टिंग होगी पाई के इलेक्ट्रॉन्स की, ये रेजोनेंस। ये क्या है रेजोनेंस, डिटेल भी मैं दूंगा इसकी। अभी तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है, कई बार एक ऐसा होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनाने पड़ते हैं, तो कई बार जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको देख के सोचना है तुम्हें। ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसको देख के बताना तुम्हें। सर जो आपने डेफिनेशन बोली थी उसमें डी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स? पी पी, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होता है, पी। डी में भी होता है, मैं बताऊंगा किस केस में होगा। जैसे अब मैं एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ एक, अगर मैं तुमसे पूछूं, हालांकि मैंने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर तुमसे बनवाए थे उस दिन, नेप्थलीन का, एंथ्रासीन का बनवाए थे ना ये, उसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, अगर मैं अगर तुमसे पूछूं इधर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन में क्या है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, तो क्या तुम में से कोई बता सकता है 11th वाला बच्चा कोई, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सर तीनों पोजीशन पे वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। बहुत अच्छे कर्व, तीनों पोजीशन पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, कैसे आएगा उसी को शो करना है, उसी को मुझे बताना है और उसी को शो करना है तुम्हें, सही ना? तीनों पोजीशन पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनेगा, ये नहीं सीख पाओगे ना फिर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना चीज का, ये जरूर आना चाहिए तुम्हें। अब जो मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगा तुमसे, इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। देखो नोट करना, मैंने एग्जांपल लिया ब्यूटा 13 डाइईन का, ब्यूटा 13 डाइईन, आईयूपीएसी सबको पता है इसका, ब्यूटा 13 डाइईन का एग्जांपल लिया मैंने, इसके स्ट्रक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करने हैं। हाँ बोल गर्व। सर जैसे इसका बॉन्ड जो है वो कहीं पे फिक्स नहीं है, पार्शियली शेयर हो रहा है, तो फिर इसको आईयूपीएसी नेम कैसे कर सकते हैं? आईयूपीएसी नेम तो हम इसको देख के बनाते हैं ना, आईयूपीएसी नेम हाइपोथेटिकल होता है ना, मैक्सिमम आईयूपीएसी नेम क्या हाइपोथेटिकल है, चाहे कंपाउंड एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, आईयूपीएसी नेम का तो रूल दे रखा है ना कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है सर। देखो इसका मैं दोनों तरीके बताऊंगा तुम्हें, एक तो कंसेप्ट भी बताऊंगा और एक की तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाए, एक की तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए। देखो इसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखना है कि पाई के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जैसे ये पाई बॉन्ड है और एक कहीं और पाई बॉन्ड है, ये
इसमें ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो ये भी इधर ही जाएंगे, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और ये जाने का मतलब ऐसे होता है, ये एक सिंगल बॉन्ड रह गया, एक पाई इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे ही इस पाई बॉन्ड पे क्या होगा, जब ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, ये आ गया नेगेटिव चार्ज और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव पॉजिटिव कभी भी मिलेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कभी भी आसपास होंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये नेगेटिव हटाया मैंने, ये पॉजिटिव हटाया और बीच में क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, यही चीज शो करनी है मैंने। और मैं पहली कंडीशन तुम्हें बता रहा हूँ रेजोनेंस की है, टोटल 7 कंडीशंस हैं जिसमें से हम 5 बेसिक वाली मानते हैं, वही स्टडी करेंगे। पहली कंडीशन है पाई पाई कंजुगेशन, फर्स्ट कंडीशन है पाई पाई कंजुगेशन, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन मतलब क्या है, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। पाई पाई कंजुगेशन मतलब क्या है, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो इसलिए इसमें रेजोनेंस होगी। देखो ऑल्टरनेट सिस्टम है कि नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर पाई बॉन्ड आया। तो इसलिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी, इसलिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस होने का मतलब क्या है, रेजोनेंस कैसे होगी, मैंने बोला था पैरेलल पी ऑर्बिटल। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए, अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए। और अगर आयनिक है, आयन की फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो 2 से भी काम चल जाएगा, तो 2 से भी काम चल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में स्पेशली 2 ही पैरेलल पी ऑर्बिटल होंगे तो काम चल जाएगा। तो मैं बता रहा हूं तुम्हें ब्यूटा 13 डाई, ध्यान देंगे एक बार इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इसको जरूर सीख लेना, इसको जरूर आना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना इसमें। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है पाई बॉन्ड है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी चाहेगा, ये वाला पार्ट भी चाहेगा कि इन्हीं की तरफ, अगर आसपास पाई बॉन्ड है तो बीच वाला स्ट्रक्चर भी चाहेगा कि इसके पास भी क्या आ जाए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए। और चेक किया गया तो ये था भी, जब चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड था। तो वो कैसे आया, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है इस तरीके से। ध्यान देना, मैं इस पाई बॉन्ड के ऊपर से एरो बनाऊंगा और इस कार्बन पे खत्म करूंगा। इसका मतलब होता है ये, अब जो मैं प्लस माइनस दिखाऊंगा उसको शो मत करना, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है, यहाँ पे पॉजिटिव आना है, ये बस ये हाइपोथेटिकल है, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर ही शिफ्ट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर ही शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे भी क्या आया, फिर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे। और यहाँ नेगेटिव था ही, यहाँ नेगेटिव था ना। ये सिचुएशन सबको क्लियर है, ये ध्यान रखना, इसको ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस चीज को ड्रॉ मत करना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पाई के उसमें नेगेटिव, जिसके पास से जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव, ये सीख लो। और कल करके आओ क्लास के अंदर, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन ये जरूर आना चाहिए 5 टाइम्स ऑल द स्ट्रक्चर्स जरूर ड्रॉ करना। तो अब देखो इधर अगला के डबल साइडेड एरो शो करते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को रिजेंबल करने के, शो करने के लिए। तो अब डबल बॉन्ड बीच में CH2 माइनस, जिसके पास, इसके पास इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस कार्बन ने इसने सिर्फ लिए हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। इधर नेगेटिव आया था, इधर पॉजिटिव आया था, दोनों मिलेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। समझ आया? ये एरो शो करना जरूरी है, एरो शो करना बहुत जरूरी है। और ये बनाया मैंने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो था ही हर जगह, यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ नहीं है, इसका मतलब थोड़ा बहुत पाई बॉन्ड रहेगा यहाँ पे। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा थोड़ा बहुत। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? रेजोनेंस हाइब्रिड जो है यही एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। बाकी दोनों ये और ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर सिंपली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये सिंपली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग, कैनोनिकल, इमेजिनरी, चारों एक ही बात है। हाइपोथेटिकल, कैनोनिकल,
इमेजिनरी, रेजोनेटिंग, ये एक ही बात है चारों, ये चारों एक ही बात है, ध्यान रखना चीज का। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर। अब इसमें अगर मैंने तुमसे पूछा सबसे इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, इन दोनों, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? एक बार पहले हैंड से इसमें कोई पूछेगा ब्यूटा 1,3 डाइन के कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तुम कहोगे 2। ये एक स्ट्रक्चर जो 2 मैंने टिक किए, ये 2 ही स्ट्रक्चर है इसके, 3 नहीं है। ये इसके सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं, 3 नहीं है ये। अब एक बार हैंड से करना है, जिसको ये समझ आ गया स्ट्रक्चर बनाना, ये 5 बार स्ट्रक्चर बनाने 11 सालों को ध्यान रखना चीज का, जल्दी से हैंड से कर देंगे ताकि आगे बता सकूं। अभी भी कुछ बच्चे रह रहे हैं। मानव, तिशा, हिमांशी, आर्यमन, प्रिया, नव्या, आन्या, गर्व, सर आपकी आवाज आर्यन, क्रैक हो रही है। सबको ऐसे लग रहा है क्या? नहीं सर नॉर्मल है। नहीं सर नॉर्मल है। अंजलि, प्रवीण, गर्व, नंदिनी, संयम, युविका, शरद, लिपिका, देव, लक्षिता, छवि, ध्वनि, निकिता, हरिंदर, खुशहाल, चेतन, हर्षित, मयंक। अब बच्चे जो रह गए हैं इसमें, आरुषि, आर्यन, तान्या, निमिषा, वेदांत, आर्यन, अर्नव, तरुण, दृष्टि, ऋषिका, पूर्वांश, ध्रुव, नयंत, रिदम, कृष्णा, जानवी, कनिष्क, हिमांक, नीलांश, मयंक, हर्षित, चेतन, ध्रुव, वैभव और विदुषी, आयुषी। समझ नहीं आया? विदुषी, आयुषी, वैभव, 3 बच्चे हैं। वैभव, यस सर। तेरे को समझ नहीं आया? नो सर। वैभव तूने लेक्चर पढ़े हैं कि नहीं? सर वो मैंने 18 लेक्चर कर लिए सर, फिर वो स्कूल में टेस्ट थे तो अभी नहीं कर पा रहा था। लेक्चर पढ़ेगा तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं कोई। नहीं तो फिर और नहीं, थोड़ा बहुत करके तू स्किप कर दियो बैच को। अगर करेगा तो तेरे को 12th में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, नहीं कर सकता तो रहने दियो। ध्यान रखना चीज का, क्योंकि सबको समझ आ गया 3 बच्चों को छोड़ के। विदुषी, आयुषी, विदुषी, यस चलो सर। अब एक समझ नहीं आया क्या? थोड़ा क्लियर नहीं है थोड़ा सा। क्या चीज क्लियर नहीं है, बोलो विदुषी। सभी थोड़े से लेक्चर्स रह रहे हैं तो वो करने हैं पहले। जीओसी के लेक्चर्स करके रखा करो, जरूर करके रखो तो सही लगेगा तुम्हें। और नहीं स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लूज कर दिया फिर समझ नहीं आएगा। अब इसका मेन कंसेप्ट, ये सेक्शन तो तुम बना लोगे, तुम अब ये सेक्शन सब बच्चे बना लेंगे। अब इसका मेन कंसेप्ट जो है ना वो ध्यान देना। मैंने बोला 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, जिसने 21 लेक्चर खत्म किए हुए बेसिक्स वाले उसको समझ आ जाएगा भाई। CH2, हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है? sp2, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। मैं अगर तुमसे पूछूं यहाँ पे p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्या तुम में से कोई आंसर कर सकता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो देखो अब p ऑर्बिटल बनेंगे आप। ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इनिशियली तुम्हारे पास क्या है? इनिशियली तुम्हारे पास ये है, ध्यान देंगे। इनिशियली ये पाई बॉन्ड बन गया इसमें, इसमें, यही तो है यहाँ पे, ये बना हुआ ना पाई बॉन्ड, ये रहा। ऐसे ही इधर पाई बॉन्ड बन गया। कंडीशन सेटिस्फाई, ये तो नॉर्मल केस है, क्योंकि ये पैरेलल 3 ऑर्बिटल 3 है। एक पैरेलल ये हो गया ना पैरेलल पी ऑर्बिटल, ये 3, ये एटलीस्ट 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसमें रेजोनेंस होगी। मैंने इन दोनों में पाई बॉन्ड बनाया है, मैंने इन दोनों में पाई बॉन्ड बनाया है। क्या ये पाई बॉन्ड इधर नहीं बन सकता? इन दोनों में ये भी तो बन सकता है, इसीलिए तो रेजोनेंस हो रही है, इसीलिए तो पाई बॉन्ड आया इधर। इसी वजह से शिफ्टिंग हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ शिफ्ट कर गई है, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट कर गई है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 16। नहीं, पाई Sir, इलेक्ट्रॉन्स, गर्व गलत है। 4 किसने बोला है? सर गर्व। गर्व, 4। हाँ सही। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, यही है
पाई इलेक्ट्रॉन है। ये आगे क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो थोड़े टफ लगेंगे, अभी ये जरूर कर लेना। ये मैंने एक केस बताया तुम्हें, दूसरा केस ट्राई करेंगे। दूसरा केस तुम्हें, अब जैसे ना मैंने तुम्हें दिया, इसमें से किस में रेजोनेंस होगी तुम्हें ये बताना है। CH2 बॉन्ड CH से CN, CH2 बॉन्ड CH CHO, तीसरा केस CH2 बॉन्ड CH से C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 बॉन्ड CH COH। 4 कंपाउंड दिए हैं, तुम्हें बताना है इनके अंदर किस में रेजोनेंस होगी, इनमें से किस में अंदर रेजोनेंस होगी, किस में नहीं होगी। जल्दी से बताएंगे एक सर बार। सी। किसने आंसर दिया है? शरद। चलो शरद ने आंसर दे दिया। और कोई बच्चा? किसके अंदर रेजोनेंस होगी, किसमें नहीं होगी? चलो 11th वाले बच्चों का आंसर फिर सी है। 11th वाले बच्चों का आंसर सी है। और सर कौन देगा आंसर इसके अंदर? रेजोनेंस। गर्व ने दिया सबका आंसर, गर्व ने सबका दिया। ये सबको क्लियर है ना? गर्व तेरा सही है बिल्कुल। चारों में रेजोनेंस होगी। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, चारों में रेजोनेंस होगी। चारों में कंडीशन आ रही है पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखो पहला केस मैं जल्दी से बना के रब करता रहूंगा, ध्यान देना और बना लेना जरूर। सारे स्ट्रक्चर बना के लाने हैं कल तुम्हें। 5 टाइम्स ऑल स्ट्रक्चर्स, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। समझ गए कि नहीं? C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं होगा यहाँ पे क्या? तो इससे अब इधर तो N ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? CH2 पे आ गया प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ये आ जाएगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा इसका, N ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड थे तो 2 रह जाएंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड थे तो 1 रह जाएगा। इस कार्बन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इस N ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज। समझ गया कि नहीं है? वही चीज दिखाई है मैंने। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। डॉटेड स्ट्रक्चर जरूर दिखाना, नहीं बनाओगे स्ट्रक्चर कल की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो, दिखा देना। यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कोई पूछेगा इसके कितने स्ट्रक्चर्स हैं तो तुम कहोगे 3 स्ट्रक्चर्स हैं। 3 स्ट्रक्चर है इसके, 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर है इसके अंदर। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर ये तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, सबसे स्टेबल है, यही एग्जिस्ट करेगा। मैंने इसे बोला इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है स्ट्रक्चर्स का, तो इसमें तुम्हें सिंपल चेक करना है कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं। एक बार बताएंगे जरा 11th वाले बच्चे, कितने पाई बॉन्ड्स है इस अंदर? पहले सेक्टर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितने सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने टोटल बॉन्ड्स हैं? जल्दी से बताओ। सर 3 पाई बॉन्ड्स है। हाँ सर 3 सिग्मा। 3 सिग्मा। सर 3 सिग्मा नहीं, अच्छा, और कोई? सॉरी सर 6 सिग्मा आएंगे। सर 7 2 3 4 7 सिग्मा। हेमांग? यस सर। नहीं सर, नहीं सर 6 है। यस एक गलत काउंट चलेगा। यस 6 6 सिग्मा 3 Yes, पाई है बस। तो क्योंकि रेजोनेंस पाई से ही डील करता है, तुम पाई चेक कर लो। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं? यहाँ एक पाई बॉन्ड, एक मिनट रुकेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड से इधर। इधर सिर्फ कितने हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसमें सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड है, इसमें सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड है। इसलिए जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड ज्यादा वो स्टेबल ज्यादा, तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड वाला कम स्टेबल है। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ये पता होना चाहिए तुम्हें। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। और दूसरा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन भी हो रहा है। सेपरेशन हो रहा है, सेपरेट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। सेपरेट कराने के लिए जितना दूर होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए भी ये कम स्टेबल है, इसलिए भी कम स्टेबल है, ये याद रखना इसके अंदर। और पहले स्ट्रक्चर की बात करें अगर, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होगा बताओ जरा? फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा?
पहले वाले में कितने बॉन्ड्स हैं? पाई बॉन्ड 2 है, नीचे पाई बॉन्ड कितना है? 1, ऊपर पाई बॉन्ड 2 है ना, चेक करो एक बार। Yes, ये एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। तो इसलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर अगेन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। और इसमें एक चीज और देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ देखो। सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेजोनेंस हाइब्रिड। मोस्ट स्टेबल है ये, सबसे कम एनर्जी इसकी सबसे कम। इसमें भी चाहो तो पार्शियली नेगेटिव यहाँ लगा दो, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ लगा दो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव आया था। सबसे कम एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड की, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, सबसे कम एनर्जी, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर की एनर्जी ये थोड़ी ज्यादा होगी, ये पहला स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे ज्यादा, जो लीस्ट स्टेबल है, ये सेकंड स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल। और इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, इसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है उसे बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्लियर हो गया कि नहीं? है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड, between the energy of resonance hybrid and the most stable structure, this is called as resonance energy। ये resonance energy है। और आगे मैं बताऊंगा तुम्हें थर्मोडायनामिक्स के अंदर, एनर्जी रिलीज व्हेन a compound is involved in resonance, energy released when a compound is involved in resonance, that is called as resonance energy। resonance energy का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, अब अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें मैंने एक बना दिया, तो ये एक इसके बना दिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहले वाले के बना दिए। दूसरे वाले के भी देख लो जल्दी से। दूसरे वाले, पहले वाले का कंपाउंड का नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है पहले वाले कंपाउंड का? पहले वाले कंपाउंड का नेम क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल, कॉमन नेम। दूसरे वाले का एक्राइलल डिहाइड या एक्रोलीन, दूसरा वाला कंपाउंड CH2 बॉन्ड CH CHO। अब इधर O इलेक्ट्रॉन लेगा, O इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जा रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर बन गया ये, CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस ऑक्सीजन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया, ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया, और बीच में क्या आ गया? पाई बॉन्ड आ गया। और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा, बाकी तो हाइपोथेटिकल है। इस पे दिखा दो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर हो गया कि नहीं? ये एक्रोलीन का स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था एक्रोलीन का या एक्राइलल्डिहाइड का। 2 स्ट्रक्चर और रह गए, एक ये वाला, एक ये वाला ब्यूट 1ene 3 आइन, और फिर लास्ट वाला एक्राइलिक एसिड। लास्ट वाला क्या है? एक्राइलिक एसिड। ये भी मैं बना रहा हूँ, 10-15 मिनट के लिए रिजॉइन करना है। अभी 10-15 मिनट के लिए रिजॉइन करना है। तो थर्ड वाली का नेम क्या है? एक्राइलिक एसिड, ACRYLIC, एक्राइलिक एसिड।